अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है और अगर आप इस चाहते हैं कि मैं इसी तरह आपके लिए एक अच्छे कंटेंट ला सकूं, देखिए मेरे पास, मैं जो बात है आपसे साफ 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 कह देता हूँ। मैं ये अपने घर में ही स्टार्ट कर रहा हूँ, छोटा सा कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को पढ़ाने की, और जितना मैंने सीखा है वो आप लोगों तक पहुँचाने की मैं कोशिश करूँगा। सब आप लोगों का बस सपोर्ट चाहिए। मैं अपने घर से ही कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा बड़ा स्टूडियो नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा कैमरा अच्छा नहीं है, या फिर मेरे पास तो बड़ा ब्लैक बोर्ड खरीदने का भी पैसा नहीं है। बस आप लोगों की मदद हुई, आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने पसंद किया, तो ज़रूर आगे जाके मैं सब कुछ खरीदूँगा। सब कुछ खरीद के आप लोगों को अच्छे से कंटेंट दूँगा। अभी मेरे पास जो है जितना है मैं उसी में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को अगर थोड़ी बहुत कमियाँ लगे, फिर भी छोटा भाई बड़ा भाई समझ के उसको नज़रअंदाज कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। आगे हम लोग देखते हैं हेडर फाइल क्या है। मेनी प्री डिफाइंड फंक्शन आर एंड वेरिएबल्स अवेलेबल इन लाइब्रेरी सी के लाइब्रेरी में बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल है, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। तो उन लोगों को ग्रुप में डिवाइड किया गया है। दे आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप, दे आर कॉल्ड हेडर फाइल, और उसी ग्रुप को हम लोग हेडर फाइल कहते हैं। कुछ एग्जांपल है यहाँ पे, stdioh जो हम लोगों ने अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ एग्जांपल में प्रोग्राम में देखा भी। तो प्रिंट एफ का क्या काम है, हम लोगों ने देखा कि वो डेटा आउटपुट पे प्रिंट कराने के काम आता है। स्कैन एफ क्या है, स्कैन एफ भी stdio.h हेडर फाइल का एक प्री डिफाइंड फंक्शन ही है। इसका काम ये है कि यूज़र से इनपुट कैसे लेना है, कीबोर्ड से यूज़र से इनपुट कैसे लेना है, इसके लिए ये काम में आता है। वो हम एक एग्जांपल में समझेंगे इसको, हेडर फाइल स्कैन एफ को। बस आप अभी के लिए ये समझ लीजिए कि ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि stdioh लाइब्रेरी में है, और इसका काम ये है कि यूज़र द्वारा इनपुट लेना। जैसे हम लोग a=10 लिखते हैं, तो वो a=10 ना लिख के हम लिख देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, और स्कैनएफ के ज़रिए हम लोग बोलेंगे कि जब आउटपुट स्क्रीन हो तो वो पूछे कि a की वैल्यू डालें, इंटर a वैल्यू। तो जब आउटपुट आए तब हम लोग a का वैल्यू 10 डालें या 20 डालें, जब जितना डालें तो उस वक्त डालें। तो उसके लिए स्कैनएफ की ज़रूरत होती है। तो हम लोग एक एग्जांपल देख के समझ जाएंगे कि स्कैनएफ क्या होता है। conio.h एक हेडर फाइल है, उसमें क्लियर स्क्रीन आता है। क्लियर स्क्रीन जैसा कि मैंने बताया है आपको कि स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज़ होता है। गेट ch एक कैरेक्टर लेने के लिए यूज़ होता है। इसका ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि स्क्रीन को रोके रखने के लिए यूज़ होता है। नहीं, रोके रखने के लिए यूज़ नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि एक कैरेक्टर इंटर करो, फिर वो आगे जाएगा, फिर वो आगे बढ़ेगा। तो ये जब हम लोग टर्बो C++ पे कोड लिखते हैं ना, तो क्या होता है कि आउटपुट आता है जाता है, पता नहीं चलता है, स्क्रीन पर ठहरता नहीं आउटपुट का। तो उसके लिए हम लोग गेट ch लगाते हैं। तो गेट ch जब हम लोग लगाते हैं तो स्क्रीन रुक जाता है, और फिर जब हम लोग कोई भी एक कैरेक्टर या कोई भी एक बटन को दबाते हैं तो फिर आउटपुट स्क्रीन से बाहर हम लोग जा पाते हैं। तो इसका मतलब होता है एक कैरेक्टर लेना। ये भी प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कोनियो हेडर फाइल में है। string.h प्री डिफाइंड, ये भी एक हेडर फाइल है। इसमें प्री डिफाइंड फंक्शन स्ट्रिंग लेंथ को जांचने के लिए, स्ट्रिंग का जो लेंथ होता है उसको जांचने के लिए, स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए ये फंक्शन है। math.h एक और हेडर फाइल है। इसमें rand प्री डिफाइंड फंक्शन है, पावर प्री डिफाइंड फंक्शन है। dos एक हेडर फाइल है जिसमें गेट डेट। तो इन सारे फंक्शन को आप क्या कीजिए, कुछ नहीं कीजिए, आप यूज़ कीजिए प्रोग्राम में, और देखिए खुद से करके एक्सपेरिमेंट करके। आपका चैनल है, आपके भाई का चैनल है। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो वीडियो, और थोड़ा सा भी अगर आप लोग मेरे इस कोशिश को अगर आप लोग अप्रिशिएट करना चाहते हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू। तो हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप। डेटा टाइप सी में क्या होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया डेटा टाइप की, जैसे हम
उस बार मैंने कोड लिखा था पहला, तो कोड में मैंने ये int a इक्वल टू 10 लिखा था। तो a वेरिएबल है, वो आप लोग जानते हैं। तो ये किस टाइप का है? ये int टाइप का है। int क्या है? एक डेटा टाइप है। ये डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप बस एक रिप्रेजेंटेशन है और डेटा का, कि वो बताता है हमको कि हमको कितना मेमोरी एलोकेट करना है ए के लिए, वेरिएबल के लिए। मतलब किसी वेरिएबल के आगे जो डेटा टाइप लगा होगा वो डेटा टाइप हमें बताता है कि उस वेरिएबल में कितना मेमोरी हमको एलोकेट करना है और किस टाइप का डेटा हमको अलाउ है यहाँ लेने को। जैसे ये इंट टाइप का है तो हम लोग डिजिट ले सकते हैं। अगर ये केयर टाइप का होता तो हम लोगों को यहाँ डिजिट ले सकते थे, बट यहाँ हम लोग कैरेक्टर लेते हैं। ऐसे डिजिट भी ले सकते हैं, बट वो डिजिट एज ए कैरेक्टर ही वहाँ लिखा जाता। बट यहाँ हम लोग इंट में अगर सोचें कि हम लोग ABCD लिख दें, A लिख दें या B लिख दें, अब वो प्रिंट करा दें, नहीं, वो इसका ASCII वैल्यू प्रिंट कर देगा, वो लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे वो नहीं देगा, A नहीं प्रिंट होगा। बट यहाँ पे इंट के लिए हम लोगों को हमेशा इंटीजर वैल्यू ही लिखना पड़ेगा। समझ में इतना? ठीक है। उसके बाद समझ गए कि मोटा मोटी ये होता है कि हमको कितना मेमोरी लेना है और किस टाइप का हमको डेटा को एलोकेट करना है। अब मेमोरी कितना लेना है वो हम लोग आगे देखेंगे ऐसी वीडियो में। पहले हम देख लेते हैं कि कितनी तरह का होता है। ये 3 तरह का बेसिकली होता है, प्रिमिटिव, डिराइव और यूज़र डिफाइंड। प्रिमिटिव में क्या होता है? इंट, फ्लोट, कैर, वर्ड। प्रिमिटिव क्या है कि हम लोगों को मतलब ये हम लोगों को खुद ही देता है। ड्राइव मतलब हम लोगों को ड्राइव करना पड़ता है इन सब से। और यूज़र डिफाइंड जो हम लोग खुद बनाते हैं अपना डेटा टाइप। तो इंट प्रिमिटिव आप देख लें, ये सब बहुत बाद में जब जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा मैं आप लोगों को इसको डिटेल में पढ़ाऊँगा। अभी हम लोग प्रिमिटिव ही सिर्फ पढ़ेंगे और प्रिमिटिव ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रिमिटिव देखें, इंट में कितने तरह का होता है? इंट में 3 तरह का होता है, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ऐसे 16 बिट का जो आर्किटेक्चर अगर आपका सिस्टम है तो उसमें 2 बाइट लेगा इंट। नहीं तो अगर 60 बिट से ज़्यादा है, 32 बिट का है तो उसमें 4 बाइट आपका इंट स्पेस लेता है। तो ये सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है, बट एटलीस्ट इंट 2 बाइट लेता है। इसका एक और वैरायटी होता है 4 बाइट। तो मतलब ये है कि अगर आपके पास शॉर्ट नंबर है 10, 20, 30, 40 है तो आप शॉर्ट ले सकते हैं। अगर यही डिजिट ज़्यादा डिजिट का है, मतलब कम से कम अगर आपका लंबा डिजिट है तो आप इंट ले सकते हैं, या उससे भी लंबा है तो आप लॉन्ग लें। तो आपको ये 3 वैरायटी देता है। फ्लोट में क्या है? फ्लोट में आप वही इसका आप फ्लोटिंग पर जान ही रहे हैं फ्लोट क्या होता है, जैसे पॉइंट वाला कोई वैल्यू। तो फ्लोट में आप क्या है कि फ्लोट को आप 4 बाइट तक आप ले सकते हैं और किसी भी एटलीस्ट छोटे से छोटे आर्किटेक्चर में आपके जो भी सिस्टम है तो उसमें एटलीस्ट 4 बाइट लेता है कोई भी सिस्टम। और डबल 8 बाइट लेता है और लॉन्ग डबल 10 बाइट लेता है, आपको ऐसा पता होगा। और नहीं पता होगा तो मैं हूँ बताने के लिए, उसके लिए तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बस आप लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें बस। और वॉइड का कुछ वो नहीं होता, वॉइड ऐसा ही सिंपल में होता है।